बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। एक औरत हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के पास आई। वो घबराई हुई थी। इसने कहा कि ऐ अल्लाह के बरगज़ीदा बंदे, आप लोगों की मदद करते हैं, मेरी भी मदद फरमाएं। मेरा बच्चा परनाले पर चढ़ गया है और नीचे उतरने का नाम नहीं ले रहा। मुझे खदशा है कि कहीं गिर ना जाए। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया कि इसके किसी हम उम्र बच्चे को छत पर खड़ा कर दो, तुम्हारा बच्चा परनाले से खुद ब खुद इसके पास जा पहुंचेगा। चुनाचे ऐसा ही किया गया और बच्चा परनाले को छोड़कर इस बच्चे के पास जा पहुंचा। ऐसा क्यों कर मुमकिन हुआ? इसकी वजह यह है कि जिन्स अपनी जिन्स की जानिब माइल होती है और अपनी जिन्स में कशिश महसूस करती है। यही वजह है कि पैगंबर भी लबादा बशरियत में तशरीफ़ लाए। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं भी तुम्हारे जैसा इंसान हूँ। इस्लामी लश्कर के एक सिपाही हेशम से के रवायत है कि जब वो सफ़र से वापस आया तो इसकी बीवी के यहाँ 6 माह की मुद्दत में बच्चे की पैदाइश हो गई थी। हेशम ने इस बच्चे को अपना बेटा मानने से इनकार कर दिया। आखिरकार दोनों मियाँ बीवी हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की खिदमत में हाजिर हुए और अपना माजरा इनको बताया। हेशम ने कहा कि 6 माह से ज़्यादा अरसा नहीं हुआ है कि मैं सफ़र से वापस लौटा हूँ तो इसके यहाँ बच्चा हो गया है। ये मेरे नुतफ़े से नहीं हो सकता। ये सुनकर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने हुक्म दिया कि औरत को संसार किया जाए। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने संसार करने से पहले हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से फरमाया कि ये औरत अपने शोहर से हमला हुई है। तो इसकी दलील है ये कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया है कि इसकी मुद्दत हमल और मुद्दत रज़ात 30 माह है। और फिर फरमाया कि माएँ अपने बच्चों को 2 साल तक दूध पिलाएं। लिहाजा अगर 30 से 24 को नफ़ी कर दिया जाए तो मुद्दत हमल 6 माह बनती है और 6 माह बच्चा पैदा होकर ज़िंदा रह सकता है। लिहाजा ये लड़का इस शोहर का है। चुनाचे हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने औरत को रिहा कर दिया और बच्चे को बाप के साथ मिला दिया और इस फैसले की भरपूर तहसीन फरमाई। एक रोज़ हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो मदीना की गलियों में चले जा रहे थे कि आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने देखा कि कुछ लोग गैज़ो गज़ब के आलम में एक औरत को घसीटते हुए लेकर जा रहे हैं। वो औरत खौफ के मारे कांप रही थी। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने पुकार कर कहा कि तुम लोग इस औरत को क्यों घसीट रहे हो? लोगों ने बताया कि इस औरत ने बदकारी की है, इसलिए अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने इस औरत को संसार करने का हुक्म दिया है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने इस औरत को इनके हाथों से छीना और इन लोगों की खूब सरजनश फरमाई। चनाचे वो लोग हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की खिदमत में हाजिर हुए और शिकायत की तो इनकी बात सुनकर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाने लगे कि ज़रूर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को कोई बात मालूम होगी जो उन्होंने ऐसा किया। जाओ इनको मेरे पास भेजो। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो हाजिर हुए। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने आपसे पूछा कि इन लोगों को क्यों वापस कर दिया और इनको इस बदकार औरत पर हद कायम करने से क्यों मना किया? हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने कहा कि ए अमीरुल मोमिनीन, क्या आपने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद नहीं सुना? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 3 तरह के लोगों से कलम उठा लिया गया, यानी वो बेकसूर हैं। एक सोने वाला आदमी जब तक वो बेदार ना हो जाए, दूसरा नाबालिग जब तक वो बालिग ना हो जाए और तीसरा गुनाह में मुब्तला आदमी जब तक बाहोश ना हो। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने तबस्सुम फरमाया और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने कहा कि अमीरुल मोमिनीन, इस औरत को भी दीवानेपन का दौरा पड़ता है। हो सकता है कि वो आदमी इसके पास ऐसी हालत में आया हो जब इसे दौरा पड़ा हो
ये सुनकर हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो ने इस औरत को रिहा कर दिया। एक बार दो कनीजें, एक लड़का और लड़की में झगड़ा करती हुई हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो के पास आईं। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो ने इनका सारा मामला सुनकर फरमाया कि हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो को बुलाओ, वही इनके दरमियान फैसला करेंगे। जब हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो आए तो इन्हें तमाम वाक़या सुनाया गया। ये सुनकर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया कि 2 शीशियाँ मंगवाओ और इनका वज़न करके इन दोनों कनीज़ों को दो कि वो अपना अपना दूध इसमें भरें। जब वो शीशियाँ दूध से भरी हुई आईं तो फरमाया कि अब फिर वज़न करो, जिसकी शीशी भारी हो इसका लड़का है, तो जिसकी शीशी हल्की हो तो इसकी लड़की है। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो ने पूछा कि ये कैसे फरमाया? हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, ये इसलिए क्योंकि अल्लाह ताला फरमाता है मर्द के लिए औरत से दुगना हिस्सा है। नहायत ही मोहतरम मुसलमान भाइयों और बहनों, अब तक की वीडियो में मौजूद तमाम मवाद मोहम्मद अब्दुल्ला मदनी की 60 किताब हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो के फैसले से लिया गया है। अब आइए हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो की मज़ीद अच्छी बातें जानते हैं। एक दफ़ा 3 आदमी हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो की खिदमत में हाजिर हुए। इनके पास 17 ऊँट थे। वो कहने लगे कि हम तीनों ने मिलकर ऊँटों का कारोबार किया था और शरअ मुनाफा भी तय कर लिया था, जिसके मुताबिक जो भी मुनाफा होगा इसमें से आधा मेरा होगा, दूसरे शख्स का तीसरा हिस्सा होगा और तीसरे शख्स का 9वां हिस्सा होगा। अब हमें 17 ऊँट मुनाफे में लिए हैं और हम चाहते हैं कि किसी भी ऊँट को ज़िबा किए बगैर हम तीनों को अपना अपना हिस्सा मिल जाए। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने हल्का सा तबस्सुम फरमाया और अपने ग़ुलाम को हुक्म दिया कि तमाम ऊँटों को एक कतार में खड़ा करके और अपना एक ऊँट भी इनके साथ खड़ा कर दो। वो तीनों आदमी हैरत से एक दूसरे की तरफ देखने लगे। जब हुक्म की तामील हो गई तो आपने पहले आदमी को बुलाया और कहा कि इन 18 ऊँटों में से अपना यानी निस्फ अलाट ले लो। आदमी ने खुशी से ऊँट अलग कर लिए, बाकी 9 ऊँट रह गए। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने दूसरे आदमी को बुलाया और कहा कि अब तुम इन 9 ऊँटों में से कुल ऊँट यानी 18 ऊँटों का अपना तीसरा हिस्सा ले लो। आदमी ने बाखुशी 6 ऊँट अलग कर लिए और बाकी 3 ऊँट रह गए। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने तीसरे आदमी से फरमाया कि तुम कुल 18 ऊँटों में से अपना 9वां हिस्सा निकाल लो। तो इसने खुशी खुशी 3 ऊँट में से 2 ऊँट निकाल लिए, बाकी रह गया 1 ऊँट, जिसके मुतालिक हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने अपने ग़ुलाम को हुक्म दिया कि इसे वापस ले जाओ। तीनों साइल खुशी खुशी अपना अपना हिस्सा लेकर रवाना हो गए, जबकि अपना ऊँट भी अपने पास रहा और सबको इनका हिस्सा भी बगैर ऊँट ज़िबा किए मिल गया। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो तमाम मुसलमानों के दिलों में रहते हैं और फ़िरका वारियत के तमाम तर बहस के बावजूद हर मुसलमान इनसे अकीदत रखता है और ये मानता है कि वो शेर खुदा हैं और बाबुल इल्म हैं। इनके यहाँ लोग ऐसे ऐसे मसाइल लेकर आते थे कि आम आदमी की अक्ल चकरा जाती थी, लेकिन शेर खुदा हर मसले का ऐसा बाकमाल हल निकालते थे कि देखने वाले की अक्ल दंग रह जाती थी। एक मरतबा 2 आदमी सफ़र पर जा रहे थे। एक के पास 3 रोटियां थी जबकि दूसरे के पास 5। दोनों मिलकर खाने के लिए बैठे ही थे कि इसी स्ना में एक तीसरा मुसाफिर भी आ गया और खाने में शरीक हो गया। खाना ख़त्म हुआ तो तीसरे मुसाफिर ने 8 दिरहम इनके हवाले की और चला गया। इसके जाते ही दोनों में रकम पर बहस शुरू हो गई। जिसके पास 5 रोटियां थीं, इसका कहना था कि 5 दिरहम इसे और 3 दिरहम 3 रोटियों वाले को मिलना चाहिए,
लेकिन 3 रोटियों वाला इस पर राज़ी न हुआ। बिलाखिर मुकदमा हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के सामने पेश हुआ। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने पूरी बात सुनकर 3 रोटियों वाले से कहा, क्या तुम्हारा साथी जो फैसला कर रहा है इसे कबूल कर लो, इसमें तुम्हारा नफ़ा है। लेकिन वो बोला कि मुझे हक़ के साथ फैसला दरकार है। ये सुनते ही हज़रत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया कि हक़ तो ये है कि तुम्हें सिर्फ़ 1 दिरहम और तुम्हारे साथी को 7 दिरहम मिलने चाहिए। ये अजीबो गरीब फैसला सुनते ही 3 रोटियों वाला हैरान रह गया और वजह पूछी, जिस पर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया कि तुम 3 आदमी थे और तुम्हारी 3 रोटियां थीं और तुम्हारे साथी की 5। तुमने अपनी अपनी रोटियां भी खाईं और एक तीसरे शख्स को भी रोटी खिलाई। तुम्हारी 3 रोटियों के 3 हिस्से किए जाएं तो 9 टुकड़े बनते हैं। तुम्हारे साथी की 5 रोटियों के 3 टुकड़े किए जाएं तो 15 टुकड़े बनते हैं, जो कि कुल मिलाकर 24 टुकड़े बनते हैं। इस हिसाब से तुम तीनों के हिस्से में 8-8 टुकड़े आए। तुमने अपने टुकड़ों में से 8 टुकड़े खुद खाए और 9वां टुकड़ा मुसाफिर को दिया। इसी तरह तुम्हारे साथी ने भी अपने 15 टुकड़ों में से 8 टुकड़े खुद खाए और बाकी 7 टुकड़े मुसाफिर को दिए। इस हिसाब से तुम्हारे साथी को 8 दिरहम में से 7 दिरहम लेने चाहिए और तुम्हें 1 दिरहम। ये फैसला सुनते ही 3 रोटियों वाले आदमी ने अपना सर झुका दिया। इस मालूमात को शाया करने का मकसद तस्वीर का दूसरा रुख दिखाना है, यानी हम में से बहुत से लोग ये मानते हैं कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो एक बहुत बहादुर और जंगजू इंसान थे, जिन्होंने मैदान जंग में बहुत बड़े बड़े सूरमाओं को शिकस्त फाश दी। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो एक बहुत बड़े पाए के आलिम और दानश्वर भी थे। अगर आपको मेरी आज की ये मालूमाती वीडियो पसंद आ जाए तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैरा।